रेडी स्टार्ट। मैं यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है कि जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है और उसके लिए यह एक यही रास्ता है। दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमको दूर करनी है, इस पर भी विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग है कि जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर है जो कि बड़े कारखानों में काम करता है, जो संगठित है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही एक दूसरा मजदूर वह है कि जिसको एक दिन में 8 और 10 घंटे 12 से भी ज़्यादा घंटों तक काम करने के बाद भी 2 रुपये 2.5 रुपये भी नसीब नहीं होते। क्या आप देखते नहीं हैं उसको? मैं कहता हूँ कि यह जो एक डिस्पेरिटी है, इसको दूर करना चाहिए। यूँ तो हमारे यहाँ ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी इकोनॉमिक पावर कंस्ट्रेंट हुई है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का उद्योग। हालांकि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग जब बीड़ी की बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए रखता है कि इसमें मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं और एक बीड़ी मजदूर पर आश्रित व्यक्तियों के हिसाब से करीब 50 लाख लोगों का सवाल है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूं कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक स्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े जोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं। गरीबी हटाने के लिए वोट हमको ही दिया जाए, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए स्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस प्रकार से वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह स्थायी सरकार है और स्थायी सरकार ने जो बजट समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मोटे तौर पर
नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है, और अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वह पूंजीवाद का आधार और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखलाई देती है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1:10 का है, और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और उन से साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है। साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीज़ों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आज़ाद हुआ। हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है, जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहां तक पूरा किया।